तो मैं खुद से जाके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर। हमारा टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर। अब जिनके शेयर तुम फोरफीचर करते हो, अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो आप उनके शेयर को क्या करोगे? जैसे कंपनी है, अगर आप गाड़ी खरीदते हो और गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो कंपनी क्या करती है? तुम्हारी कार को उठा लेती है, फोरफीचर कर लेती है और फिर उसको रीइशू किसी दूसरे पर्सन को बेच देते हैं। तो सब कुछ सेम है, जो फोरफीचर तक किया था तो वहां तक पहुंचते हैं, रीइशू नया है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने पैसा, फुल सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है तो कोई डिफरेंस ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। अंडर और ओवर, अंडर वाला मैंने कहा था आता भी नहीं है, ओवर वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फुल है तो 50 इंटू 2 1 लाख। 50 इंटू 2 कितना आ गया? 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितना यहां पे भी 1 लाख, यहां पे भी कितना 1 लाख, यहां पे भी हमारा आएगा 1 लाख। ठीक है, यहां पे भी हमारा आएगा 1 लाख क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पे। यहां पे आपको दिखाना है प्रीमियम। बाहर वाला जो ये 5 है ये होता है अलॉटमेंट, ये होता है कैपिटल, ये होता है प्रीमियम। बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 5 4 याद रखना है, 5 4 और 1 इंटू 50,000, क्योंकि शेयर कितने थे? 50,000। अब जब पैसा मिलने की बारी आई, नेक्स्ट एंट्री अब जब पैसा मिलने की बारी आई तो पैसा मिलना कितना था? 5 5 जा 25, 2.5 लाख रुपए। पर एक बच्चा है कोई नालायक जो 500 शेयर का पैसा नहीं दे रहा। तो कितना नहीं दे रहा? 500 इंटू 5 मतलब 2500 रुपए। तो 2.5 लाख में से 2500 आपका जाएगा तो कितना बचेगा? 247,500। क्वेश्चन ने बोला है, पढ़ते समय मैंने पढ़ा था, ऑल कॉल्स वर मेड। सारी कॉल आपको जो है वो मेड करनी है। क्वेश्चन अगर बोलता है कि कॉल मेड नहीं करी, तो पिछली बार एक क्वेश्चन मैंने कराया था, 3 टाइप थी कि यहीं पे फोरफीचर कर दो, मांगो ही मत। तो वो केस आप यहीं फोरफीचर करोगे। बड़े क्वेश्चन में होता है ऐसा, उसमें कई सारे लोग होते हैं, कोई पैसा यहां पे नहीं देता, आप फोरफीचर कर दोगे। किसी को आप फाइनल कॉल पे फोरफीचर करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां फोरफीचर की एंट्री आनी है। इसने कहा है ऑल कॉल्स वर मेड। अब कितनी कॉल है यहाँ पे? 2 ही तो कॉल है, एक फर्स्ट कॉल और एक, तो दोनों आपने मांगी है उससे। तो अब नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट कॉल मांगी है मैंने पूरे से 50 इंटू 2, तो कितना आ गया यहाँ पे? 1 लाख। 50 इंटू 2 कितना होता है हमारा? अब जब पैसा मिलने की बारी आई, फिर इस बंदे ने पैसा नहीं दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो पैसा मिलना था 1 लाख माइनस 500 इंटू 2, 1000 रुपीज 500 मैंने रॉन्ग लगा रखा है इंटू 2, तो 1000 रुपीज ये फिर नहीं दे रहा। माइनस ना करने तो एरर दिखा दो नीचे। हाँ, वो भी दिखा सकते हो। अगर आप इसको माइनस नहीं करना चाहते तो आप इसको डेबिट में इसको पूरा करोगे 1 लाख, और डेबिट में कम मिला है ना आपको, वहां पे आप दिखा दोगे कॉल इन एरियर। उससे आपका काम बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा।
क्योंकि इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाने को भी आती है, फिर तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि कॉल इन एरियर्स को भी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। तो इससे बेटर तो आप यही करो। फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर मैंने फाइनल कॉल भी मांगी, अभी भी बोला है कि सबसे पैसा मांगना है, तो मैंने फाइनल कॉल फिर दोबारा मांगी 50 × 2। अब फिर हमारी यहां पे आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फिर जब 1 लाख रुपए मिलने थे, फिर ये 500 × 2 फिर नहीं दे रहा, फिर आपका यहां पे कितना आ जाएगा 99, फिर कितना आ जाएगा आपका 99। अब H, अब हमारी आ गई I। अब मेरे को इसको करना है फॉर फीचर, अब मेरे को इसको क्या करना है फॉर फीचर। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या होती थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस बंदे ने प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम नहीं देता तो प्रीमियम भी शो करो। तो प्रीमियम शेयर कैपिटल का होता है दोस्त, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। जितना पैसा आपने जब्त किया, टू क्या क्या पे नहीं किया उसने, टू अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, जो जो उसने पे नहीं किया। अब देखो यहां पे कितना आएगा, फर्स्ट कॉल थी 2 की, फाइनल कॉल थी 2 की, यहां देख लो एक बार, फर्स्ट कॉल 2 की, फाइनल कॉल 2 की, अलॉटमेंट 5 की थी ना, 5 की। और फॉर फीचर को छोड़ दो, बैलेंस इन फिगर लिख देते हैं ज्यादातर, यहां पे पूरा 10 और यहां पे पूरा 1। क्यों, क्योंकि सारी कॉल मांगी आपने, तो 10 और 1 11 और 9, तो कितना आ रहा है फॉर फीचर में बैलेंस आपका, तो बैलेंस इन फिगर आपका कितना बच गया 2। अब इन सबके मल्टीप्लाई कर दो आपका 500 से, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे 500 से, तो ऊपर आएगा 5500, यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 2500, तो यहाँ आ गया 5500 और यहाँ आ गया 4500। तो कितना फॉर फीचर किया होगा आपने, बैलेंस इन फिगर 1000। आपने कितना फॉर फीचर किया होगा, आपने 1000 फॉर फीचर किया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अब रीइश्यू, यहां से एंट्री समझनी है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम रीइश्यू पे, यहां से आपको समझना है ध्यान से। रीइश्यू में हम क्या करते हैं, ये एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री होती है, ये कैपिटल लिखा है। अब ध्यान से देखना, लाइन क्या लिखी है, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इसका मतलब है कि आपने 10 रुपए वाले शेयर कितने में बेच दिए, 9। तो 1 रुपए का जो आपने करा वो डिस्काउंट नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं आपका नुकसान हो गया, आपके पैसे खराब हो गए। तो उसको हम क्या दिखाते हैं, शेयर फॉर फीचर के नाम से। कितने शेयर थे, 500। या तो क्वेश्चन बताएगा कि शेयर जो है वो कम रीइश्यू करे, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप पूरे 500 एंड लास्ट जब रीइश्यू होगा तो ये एंट्री जरूर आएगी। एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो ये एंट्री जरूर आएगी। अब देखो आपके कितने डूबे थे पैसे, मतलब आपने कितने जब्त किए थे 1000 और आपके कितने जब्त हो गए 500। भाई मैंने जब्त करे 1000 और मेरे कितने जब्त हो गए 500, तो जो यहां पे एग्जैक्ट आपको बेनिफिट कितने का आएगा, कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जो आपको फायदा हुआ। इन शॉर्ट आप ऊपर वाले फॉर फीचर में से नीचे वाला फॉर फीचर माइनस कर दो, तो 1000 - 500
आपका जो आएगा वो आंसर, बुक में इसका आंसर यही दिया होगा। ठीक है, तो इसको देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो, दोबारा समझा देता हूं। बाकी क्वेश्चन तो सिमिलर है, सिर्फ 4 फीचर को ध्यान से समझना है। 4 फीचर पे आ जाते हैं यहाँ पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि उसने पे नहीं किया, अगर पे किया होता तो हम नहीं दिखाते। फिर शेयर फॉरफीचर, फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर जो जो नहीं दिया। कितने पे रॉन्ग लगाया मैंने? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे। अलॉट, और ये भी देख सकते हो कितना घटाया आपने। अलॉट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे कितना घटाया? 1, तो 1 लिख दिया। फर्स्ट कॉल पे कितना घटाया था? 1 लिख दिया। अलॉटमेंट पे कितना घटाया था? 2500 लिख दिया। मांगा, जब उसने बोला है कि बोथ कॉल वर मेड, सारा पैसा मांगा है, तो 500 × 10 5000। प्रीमियम कितने का था? 1 का था, तो 5500 में से 4500 गए तो 1000। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? हमेशा एंट्री, इसकी एंट्री भी यही रहेगी और इसकी एंट्री भी यही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल मतलब ये लिखा है इसने फुल्ली मतलब आप यहां पे मान के चलो 10 ईच। फुल्ली मतलब जितने का ईच था, तो 10 वाला आपने कितने में बेचा? 9 में, तो 1 रुपए का आपका यहाँ पे नुकसान होगा, जिसको आप डिस्काउंट कह रहे हो। नुकसान हो गया, डिस्काउंट हो गया, एक ही बात है। फिर लास्ट में क्या करना है? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ऊपर वाले फॉरफीचर में से नीचे वाला फॉरफीचर आपको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशू 27,000 इक्विटी शेयर, 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 50 की आपकी हो गई एप्लीकेशन, 10 का आपका अलॉटमेंट, और ये आपकी फर्स्ट एंड फाइनल। 40,000 रिसीव्ड हुआ है, तो कितना एक्स्ट्रा है हमारा? 13,000 एक्स्ट्रा है। फिर क्वेश्चन ने बोला है 7,000 को दे दो फुल। 7,000 एप्लीकेंट है, उनको दे दो फुल, तो 7 का फुल 7 ही होता है। और जो बैलेंस 20 है, बैलेंस 20 कैसे है? क्योंकि टोटल आपके पास स्पेस है 27 का, 7 को तो आपने दे दिए, तो 20 को देना है प्रोराटा। तो मैंने देखा कि टोटल कितने रिसीव हुए थे? 40 में से जब आपने 7 को दे दिया तो 33 बचे होंगे। 33 को आप, जब आपने 20 में से 7 ऊपर दे दिए, तो यहां पे कितना बच सकता है? यहां पे 27 है, सॉरी, 27 में से 7 ऊपर दे दिए, तो यहां पे कितने बचेंगे? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। आशा पहली कैटेगरी में से है, फुल वाली। इसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था और इसने सारा पैसा, फाइनल कॉल का सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया। ठीक है, और अंकुर 200 शेयर वाला, इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसको आपने कर दिया 4 फीचर, और फिर लेटर आपको इसको करना है रीइश्यू। तो मैं मान के चलता हूं बाकी की एंट्री तुम करोगे, इसकी एंट्री में बता देता हूं, अगर बोलोगे तो बता देता हूं, नहीं तो कर दो एंट्री। क्या है? तो हम चलते हैं 4 फीचर के ऊपर, चलते सीधा। ठीक है, बस मैं कुछ एंट्री बताता हूं इसकी, जो जो तुम्हें दिक्कत नहीं आएंगी। पहली एंट्री तो तुमको मैं बताता हूं, जहां जहां तुम्हें दिक्कत नहीं होगी वो एंट्री बताता हूं, मतलब जिसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वो क्लियर कर रहा हूं। पहली तो ये पूरी आएगी 40 से, कितना हो गया? 4 पंजे 20, 4 5 20 लाख। कितना हो गया आपका? 20 लाख। सेकेंड एंट्री में आपको समस्या आ सकती है, उसको क्लियर कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि नील वाला कोई है ही नहीं। अगर ऐसा बोलता ना कि 7,000 को एक भी नहीं दिया, तब तो आता है यहां पे बैंक का नाम, पर 7,000 को फुल, मैंने कहा था फुल का इस्तेमाल करते नहीं। और जो एक्सेस है यहां पे, कितना एक्सेस है? 13। 33 में से 20 गए, कितना एक्स्ट्रा है? 13। उस 13 को कहां ट्रांसफर कर दो? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। तो अब यहां पे तो आपका आएगा 20। अब कैपिटल में आपका स्पेस कितना है? 27,500। कितने होते? 27,500 करना एक बार, 35,100, 13,50,000 होगा आई थिंक, चेक कर लो। 13,50,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा डिफरेंस?
6,50,000। फिर क्या करनी थी नेक्स्ट एंट्री, आप अलॉटमेंट की करोगे। अब जो आपका 40,000 का कोई भी रोल नहीं है, अब जो भी रोल है वो किसका है, आपका 27 का। अब 27 इंटू 10 पहले मांगोगे, ठीक है, 2,70,000। फिर जब बैंक की बारी आएगी तो 2,70,000। अब देखो, हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ देखो, अच्छा क्वेश्चन है वाला, ये सारी एंट्री करानी पड़ेगी, मिटाना भी पड़ेगा, फिर करानी पड़ेगी। देखो इसमें यहाँ पे गड़बड़ देखना क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगर हम इसको देखें तो। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट चलते हैं सी पे, क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट की होती है ना, तभी आया है दिल्ली 2017 में आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है ना, प्रीमियम वगैरह तो कुछ भी नहीं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब देखो 27 इंटू 10 कितने होते हैं, 2 लाख। अब जब बैंक की पैसा मिलने की बारी आई तो मिलने थे 270, मिलने कितने थे 270, और घटाने कितने हैं, क्या कर सकते हो, 270 में से 650 घटेगा, अकाउंट्स में माइनस, नेगेटिव, मैथ तो है नहीं कि आप नेगेटिव बैलेंस शो कर दोगे। तो इन शॉर्ट ये मैं बताना चाहता हूं, तो 20, आप इसकी देखो कॉल, इसकी 20 इंटू 2 लाख। भाई ये अंकुर कह रहा हूं, जिसके एक्स्ट्रा निकले थे, कितने एक्स्ट्रा थे भाई, पहली वाली कैटेगरी के तो फुल है, उसका तो कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं, एक्स्ट्रा किसके थे, 20 वाली कैटेगरी के थे। तो अब ये अलॉटमेंट इसकी कितनी होगी, 20 इंटू 10 2 लाख की। तो आप 2 लाख में से कितना घटा सकते हो मैक्सिमम, 2 लाख ही तो घटाओगे भाई। ये 70, ये 7,000 इंटू 10, ये 70 किसका है, ये 70 है ऊपर वाले का, नीचे वाले का कितना पैसा होगा 2 लाख। तो मैंने इसको देने कितने वापिस, आप इनको 2 लोग मान लो, ये इंसान अच्छा बच्चा, ये इंसान मतलब अच्छे तो दोनों ही है, दोनों इंसान के मान लो। इसने इसकी अलॉटमेंट कितनी होगी 7 इंटू 10 70 की, तो इसका तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसका क्यों हटाऊं। इसकी अलॉटमेंट कितनी होगी 20 इंटू 10 2 लाख की, और इसको देने कितने हैं वापिस 650। तो मैं इसके 2 लाख जो आउट ऑफ 6,50,000 में से मैं इसके अभी कितने यूज कर रहा हूं, 2 लाख यूज कर रहा हूं, ठीक है। 650 में से मैं इसके कितने यूज कर रहा हूं, अभी 2 लाख इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी इसके अगली कॉल पे एडजस्ट कर लूंगा। यही बताया था ना जब मैंने तुम्हें एक्सेस वाला सिखाया था, वहां पे मैंने वर्ड यूज किया था अलॉटमेंट। अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एंड कॉल। अब भाई क्योंकि अलॉटमेंट पे तो सारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी तो 2 लाख है। अब बताओ इसके अलावा एक बच्चा है ढीठ जो दे ही नहीं रहा पैसे, कितने नहीं दे रहा, 200 इंटू 10, ये भी नहीं दे रहा 200 इंटू 10, और एक लेडी अच्छी है आशा, ये दे रही है एक्स्ट्रा। ये कौन सा दे रही है, ये अगली बार का भी दे रही है 600 इंटू 40 24,000। तो यहां पे यही होच पोच है, इसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए क्वेश्चन में। दोबारा समझ लो, 270 की तो एंट्री नॉर्मल थी, मैंने मांग ली है। जब 270 में लेने के लिए गया तो इसने बोला भैया मेरे तो कॉल के बनते ही 2 लाख है, तो जो आपको 650 दे रखे हैं वो 2 लाख काट लो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आउट ऑफ, ये लिखा है ना मैंने, आउट ऑफ इसके 2 लाख आप एडजस्ट कर दो। अब ये कौन से हैं जो नहीं दे रहा, कौन था वो, अंकुर, और ये आशा ने फर्स्ट कॉल का जो है वो एडवांस दे दिया। तो बाहर कितना आएगा, 70 बचा, 70 और 24, ये 24 हो गया ना, 70 और 24 94, 94 में से 2000 गए 92। बस एग्जामिनर ये जरूर अमाउंट चेक करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो किसका 92 आ रहा है किसका। अब चलते हैं हम फर्स्ट कॉल में, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके करा। अब मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने फर्स्ट कॉल मांग ली, तो फर्स्ट कॉल कितने की होगी, 27 इंटू 40 कितना होता है, 27 इंटू 40 54 108, 10,80,000 कितना होगा, 10,80,000, ठीक है। 27 दूनी 54, 54 दूनी
तो 10,28,000। अब जब 10,28,000 मिलने की बारी आएगी, अब 10 लाख मतलब 28 कह रहा हूं, 80,000, 10,80,000 में से आपके पहले से आए हुए हैं। अब इससे इसकी कॉल कितने की, 8 लाख की, तो 8 में से इसके घटा दो, पहले के कितने बच रहे हैं इसके, 450। भाई 650 थे, 2 ऊपर चले गए, और इसके हैं कितने इस बार, इसके पैसे हैं 2 इंटू 20,000 इंटू 40, 8 लाख। 8 में से 450 घटा सकते हो, घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, तो इसके घटा दिए। अब इसका हिसाब हो गया हमारा क्लियर। एंड एक लड़का दे ही नहीं रहा, अंकुर, 200 इंटू 40, ये नालायक है, नहीं दे रहा, ये अंकुर जो है वो पैसे नहीं दे रहा। एंड एक लेडी है, उसने एडवांस दे रखा है, वो अब दोबारा क्यों देगी, जो आपने ऊपर ऐड किया था ये नीचे वापस आप माइनस कर दो, क्योंकि वो एडवांस दे चुकी है ना, तो इस बार थोड़ी ना दोबारा तुमको देगी वो, तो उसके पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है, तुम ऊपर ऐड भी कर चुके हो, तो यहाँ पे वो पैसा घटा दो। तो अब कितना आएगा देखो, अब घटा के देखो ये कितना हो गया, 8,000, और ये हो गया 24, 8 32, और ये आपको बड़ा 550, 36 में से आपका 32 गया, 36 में 598। ऐसे ऑड फिगर एग्जामिनर जो है तुम्हारे चेक करता है, ठीक है, देख लो, इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी कर लो इसको। अब हम करेंगे इसकी 4 फीचर की एंट्री। किसको 4 फीचर करना है, सिर्फ 200 शेयर को। तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया, प्रीमियम तो था ही नहीं, तो दिखाओ ही मत। टू शेयर 4 फीचर टू, क्या क्या नहीं दिया इसने, अंकुर ने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही है। अब फिगरली बताओगे तो 40 की थी फर्स्ट कॉल, 10 की थी अलॉटमेंट, और टोटल कितने का था 100, तो बैलेंस इन फिगर कितना बचता है भाई, बैलेंस इन फिगर कितना बचता है, 50 ही तो बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई, कितने शेयर है इसके, 200। प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे कर सकते हो, पूरा अमाउंट ना लिख के आप इस तरीके से दिखा सकते हो। पेपर में नहीं करोगे, पेपर में अगर ये वाला दिखाना आप इधर दिखाओ, इधर तो अमाउंट ही लिखोगे। फिर मैं इसको करूंगा अब रीइशू, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर, हाँ करते करते रुक जाओ, टू शेयर कैपिटल। अब 100 इसने क्या लिखा है यहाँ पे, रीइशू एट 105, शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर कितने का था और बेचा कितने में, तो यहां तो डिफरेंस अब आ ही नहीं सकता भाई, ये तो क्रेडिट, ये तो डेबिट वाला बड़ा हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डेबिट में कम था, तो हमने बैलेंस इन, देखो 100 में से अगर 90 जाते तो कितने बचते, 10। पिछली बार तो ऐसी सिचुएशन थी ना, बट सिचुएशन उल्टी है, तो ऐसे को हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में, ये होती है आपकी डेबिट साइड, ये होती है आपकी, तो बैलेंस किधर आ रहा है, 105 बड़ा होता है 100 से, तो बैलेंस आ रहा है इधर। फिर लास्ट एंट्री, शेयर 4 फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। क्या कहा था, ऊपर वाले 4 फीचर में से नीचे वाला 4 फीचर आप घटा दो, तो कितना है ऊपर वाला 4 फीचर, 10,000, नीचे नील है, तो आंसर हमारा आ गया इसका 10,000। आंसर इसका आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसके आंसर में, हमारा कहाँ गड़बड़ हो गई। ठीक है, ठीक है, कॉपी करना है इसको भी।
करना है कॉपी है? नहीं बस फिर इतना ही है, आज लेक्चर 5 में इतना ही करेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है मेरा, कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज टाइम शॉर्ट है, इसको इतना ही करेंगे बस, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना 6th वाला, ठीक है।